स्पीड टाइम ग्राफ का थोड़ा सा हम और एक ग्राफ और बना लेते हैं, और उस ग्राफ में कुछ थोड़े से इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे। आप ही से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, रेडी रहें क्वेश्चंस के लिए। ये मैंने स्पीड एक्सेस बनाई है। एक्स एक्सिस पर लिया है मैंने टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या ली है, स्पीड। ठीक है, अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना बड़ा ध्यान से। ये ग्राफ ड्रॉ किया, और इस ग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स के नाम दे देता हूँ। सर सर स्पीड नेगेटिव कैसे होगी? क्यों स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती? नेगेटिव से वेलोसिटी। अच्छा अच्छा, वो आप वेक्टर में पहुंच गए। कोई बात नहीं, ये अभी आप ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ समझ लो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लो आप। अभी तो आपको वहां तक बात बताई ही नहीं है। कौन बता रहे थे? ये प्रखर बता रहे थे। कौन? तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ओ ए बी सी डी ई एफ, है ना। इसमें आपको अलग अलग पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतनी छोटी सी बात समझनी है। आप ही बता रहे हैं। ये जो पार्ट ओ ए है, ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन मुझे बताएगा? रेज योर हैंड, डोंट स्पीक, जस्ट रेज योर हैंड। स्पीक, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, डोंट ओपन योर माइक, जस्ट रेज योर हैंड। वर्णिका उपाध्याय, प्रखर गर्ग, एनीवन मोर, एनीवन मोर, पलक रस्तोगी। पहले वर्णिका आप बताओ, आपको ये आंसर मिला कहाँ से? सर आप पहले बता चुके हैं। रुक जाओ, प्रखर गर्ग आपको कहाँ से मिला ये आंसर? सर आपने बताया था सर वीटी अच्छा ग्राफ में। पलक, आपको कहाँ से मिला आंसर? सर सेम ही है सर, अच्छा, पहले आपने बता दिया था। फिर तीनों से मैं फिर से एक और सवाल पूछ रहा हूँ। क्या ये मैंने सिर्फ आप तीनों को बताया था, या मैंने पूरी क्लास को बताया होगा? सर आपने पूरी क्लास को ही बताया था। दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सो कॉल्ड होशियार बच्चा एंड सो कॉल्ड कमजोर बच्चा। देर इज नो वन होशियार, देर इज नो वन कमजोर। होशियार सिर्फ वो है जो एक बार की बताई हुई बात को आगे यूज कर लेता है, उसे याद रखता है, यूज करता है। सो कॉल्ड कमजोर वो है जिसे हर बार बताना पड़ता है, जिसे हर बार बताना पड़ता है, जो हर बात को नए सिरे से समझने की कोशिश करता है, नए सिरे से सीखने की कोशिश करता है, और हर फैक्ट को, हर टॉपिक को, हर हर एक नए कंसेप्ट को आप एक नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स पहाड़ पहाड़ जितनी ऊंची हो जाएगी आपके लिए, उसको पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। फिजिक्स की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि पिछले में से अगला स्टेप निकल कर आया था, एक धागा पकड़ना शुरू करो, सब के सब गांठें अपने आप खुलती चली जाती हैं। और तीनों, ये वर्णिका, प्रखर और पलक, जहां तक मुझे उम्मीद है 10th क्लास तक आप तीनों को होशियार बच्चा कहा जाता होगा। बाकी सारे टीचर्स होशियार कहते होंगे, भाई वर्णिका बहुत होशियार है, प्रखर तो बहुत होशियार है, पलक तो बहुत होशियार लड़की है, और बाकियों को शायद ऐसा ना कहा जाता हो। तो दिस देर इज नो वन होशियार, कोई भी आप में से होशियार नहीं है। नो वन ऑफ यू इज सो कॉल्ड होशियार, नो वन ऑफ यू इज सो कॉल्ड कमजोर। कमजोर केवल वो है जो पिछले सीखे हुए को भुला देता है और उसे यूज नहीं करता अगला सीखने के लिए। होशियार केवल वो है जो पिछले बताए हुए को अपने अंदर रखता है, फिर उसे बाहर निकाल कर लाता है कुछ नया सीखने के लिए। तो प्लीज प्लीज, सब के सब होशियार बनो, सब आप होशियार बन सकते हो। सिर्फ एक काम करना है कि आज जो सीखा है इसे घोल लो अपने अंदर, संभालो इसको अपने अंदर, और फिर इसे वापस निकाल के लाओ कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। यू विल बी होशियार। पैदाइश से कोई होशियार नहीं, कोई बेवकूफ नहीं, हम सबको बिल्कुल ऊपर वाले ने एग्जैक्टली आइडेंटिकल बनाया,
एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस है ही नहीं। पता मेरे हिसाब से मूर्ख कौन होता है, बेवकूफ बच्चा, कमजोर बच्चा कौन है? देखो समझना कि कमजोर बच्चा कौन है। वो बच्चा जो सुबह स्कूल निकलने से पहले कंफ्यूज हो जाए कि जूते पहले पहनने या मोजे पहले पहनने, वो है कमजोर। जो कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा जूता किस पैर में पहनना है, वो है कमजोर, जिसे कहते हैं दिमागी रूप से कमजोर। और मुझे लगता है आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सुबह स्कूल निकलने से पहले कंफ्यूज होता हो कि जूते पहले पहनूं या मोजे पहले पहनूं, कौन सा जूता किस पैर में पहनूं। आप में से कोई कंफ्यूजन नहीं होता, तो आप में से कोई भी कमजोर नहीं है। आप में से एक भी बच्चा कमजोर नहीं है। फिर भी कुछ बच्चों को होशियार क्यों कहा जाता है? बस एक डिफरेंस है कि वो सीखते हैं, फिर उसे यूज करते हैं अगली चीज सीखने के लिए, फिर और सीखते हैं, फिर उसे यूज करते हैं अगला सीखने के लिए। तो प्लीज सबके सब होशियार बनो, और सबके सब आप होशियार बन सकते हैं। तो एओ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, एओ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। सिंपल सी बात है। ए बी पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ जरा? सर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि ये सारे जवाब आप में से इन तीन के अलावा और भी कई बच्चों को आते हैं, लेकिन वो डरते हैं कहीं गलत ना हो जाए। गलत होने पे कौन सा यहाँ पेनल्टी लग जाएगी? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर का आइडिया है तो आंसर दीजिए। गलत होने से, सही होने से डरना नहीं है बिल्कुल भी। आगे ये जो पार्ट है आपका बीसी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म टार्डेशन। ये Yes, sir. रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड का घटना, यानी कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है। सीडी पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखते हैं Uniform कौन इसका retardation. आंसर दे सर सकता है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये थोड़ा सोचने की बात है। अच्छा ध्यान से बताना जरा मुझे, बी से सी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था। जब आपका ऑब्जेक्ट सी है, सी पर है, सी पोजिशन, तो सी पर उसकी स्पीड कितनी है? C पे 0. 0। तो अब क्या रिटार्डेशन होगा भाई? अब क्या रिटार्डेशन होगा? जीरो रुक गया, जीरो का मतलब रुक गई बॉडी। सी पॉइंट पर आकर, एग्जैक्टली सी पॉइंट पर आकर के क्या है? आपकी बॉडी एट रेस्ट, एग्जैक्टली सी पॉइंट पर आकर। तो सीडी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर एक्सीलरेशन। एक्सिलरेशन। तो फिर तो एक्सिलरेशन तो एओ होना चाहिए था, ऊपर को उठा हुआ होना चाहिए था। एओ है एक्सिलरेशन तो। क्या एओ और सीडी दोनों एक ही जैसे ना? एक जैसे तो नहीं दिख रहे? ये माइनस में है CD सर. अब मतलब माइनस में क्या? सीडी माइनस में है, सर लेकिन ये सीडी स्पीड चलो माइनस में मतलब हो क्या क्या माइनस में क्या चीज है बताओ? सर माइनस सर में स्पीड बोल एक्सीलरेशन। दी. बस ये बात आई है सब। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सीडी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन। अब निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? ये एक्चुअल में ये जो पूरा पार्ट है OABC, ये जो पूरा पार्ट है आपका कौन सा OABC, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव मोशन। और ये जो नीचे का पार्ट है CDEF रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या आपका निगेटिव मोशन। अब इस पॉजिटिव निगेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव निगेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ? फिर मैं वहीं जाके खड़ा हो जाता हूँ बार बार। खंबे हमारे देश में बहुत है। घर से निकलते ही खंबा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में दिखा एक खंबा। तो खंबा मुझे पसंद है, और खंबे के एग्जाम्पल भी मुझे पसंद है।
तो मैं खंबे पे जाके खड़ा हो जाता हूँ, मैं यहाँ खड़ा था, ठीक है। मेरा दोस्त था जिसके लिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, अपने दोस्त के मोशन के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये चल दिया मुझसे दूर, यहाँ से यहाँ चल दिया, चल दिया, चल दिया, चल दिया, यहाँ पहुंचा, तो ये ए पॉइंट है यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ तक तो तेज भागा दौड़ा, फिर इसकी स्पीड बन गई तो इसने कांस्टेंट स्पीड पे चलना शुरू कर दिया बी तक। फिर उसको कुछ याद आया, अबे यार मैं तो भूल ही गया, तो इसने क्या हुआ, अपने आप की स्पीड कम करनी शुरू कर दी, रिटार्डेशन, सॉरी, सी, सी तक पहुंच कर ये क्या हो गया, रुक गया। फिर से याद आया यार, हाँ आशीष से पैसे लेने थे, फिर इस पे मेरे 500 रुपए कई दिन हो गए दिए नहीं, इसने अब तक कह रहा था एक दिन में दे दूंगा। अब अगला स्टेप क्या है, अब सी से डी क्या है, अब ये उल्टा मूव करने लगा। अब उल्टे को मैं ग्रीन से बना देता हूँ, यहाँ उल्टा मूव करा, ये पॉइंट है आपका डी पॉइंट, यहां से यहां तक फिर दौड़ा ये, तो ये है एक्सेलरेशन ही है, लेकिन अवे फ्रॉम ओरिजिन ना होकर अब ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये क्या कहेगा आपका निगेटिव मोशन। फिर डी पॉइंट आया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये ई पॉइंट पर पहुंचा, और फिर ये मेरे पास आ गया है, जहां भी है रुक गया फिर से। तो ये जो मोशन है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये तो पॉजिटिव मोशन, और जो टूवर्ड्स ओरिजिन है चल रहा है वो निगेटिव मोशन। मतलब क्या हुआ, ये जो ए ओ ए बी सी पोर्शन है आपका, ओ ए बी सी पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव मोशन। पॉजिटिव मोशन का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये निगेटिव मोशन का रिवर्स का मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ को, ठीक है। तो अब उसमें ये क्या हो गया, अब ये आपका हो गया निगेटिव एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन ही है लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन है ये। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब उल्टी दिशा में, जिधर चल रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा ये, ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन। अब डी से ई तक क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर से बताओ। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। फिर से डी, डी से ई, डी ई रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कांस्टेंट स्पीड, लेकिन कैसी, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ को। उसके बाद ई से एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ई एफ, सर ये तो पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, हाँ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉसिबल नहीं है कि टाइम ई पर और टाइम एफ पर एक साथ एकदम एक झटके से रुक जाए। मतलब ई से एफ तक जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनफाइनाइट रिटार्डेशन, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, एक झटके से रुक जाना। मुझे इसको थोड़ा सा कैसे बनाना चाहिए था, ये बनाना चाहिए था, एफ पॉइंट यहाँ आ गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसे कहते हैं समझ, फिजिक्स की समझ, कि पॉसिबल नहीं है, क्या चीज पॉसिबल है। मतलब जिस जिस बच्चे ने, किसने कहा था ये मुझे, किसने कहा था आपने, सर मैं प्रखर, प्रखर, हाँ प्रखर, हाँ, प्रखर। तो प्रखर ने ये कहा ना कि ईएफ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यही तो होता है सीखना, कि जब आप किताबों पे लिखे हुए, किताबों में बने हुए डायग्राम को अपने रियल लाइफ से जोड़ लें, आपको रियल लाइफ से, ये ए ओ बी सी, ये रियल लाइफ में हमारा इनका क्या मीनिंग है, जब आप ये चीज समझ लेते हैं तभी एक्चुअली आप इसे सीख रहे हैं। वरना तो सिर्फ रटा जा रहा है, किताबों में लिखा हुआ रटा जा रहा है, किताबों में बना हुआ रटा जा रहा है। लेकिन जब आप इसे अपने आप से जोड़ रहे हैं, अपने फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं, फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे चारों तरफ है, इससे जोड़ रहे हैं जब आप, आपने देखा भाई जिस टाइम पर स्पीड थी, सर्टेन स्पीड थी, ठीक उसी टाइम पर स्पीड भी जीरो हो गई, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो झटके से रुक गया क्या, टकरा के रुक गया, कहीं पर टक्कर मार दी इसने, नहीं हो सकता ऐसा। कुछ तो टाइम लेगा ये रुकने के लिए, स्पीड, स्पीड सर्टेन निगेटिव स्पीड से जीरो स्पीड होने में कुछ तो टाइम लगेगा, आगे बढ़ेगा ग्राफ ये। तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो खैर पॉसिबल नहीं था, मैं इसको हटा दूं यहाँ से। तो आपका जो ई एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यूनिफॉर्म नेगेटिव, रिटार्डेशन, लेकिन ये कैसा है, निगेटिव रिटार्डेशन है ये। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, मेरे ख्याल से आप जवाब दे ही देंगे इसका। एक तो ये वाला एरिया मैंने बनाया है,
सर ये ईएफ था, ईएफ रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन? रिटार्डेशन है। देखो बेटा ठीक है सुनो सर। ध्यान से, ये सी पर स्पीड 0 है और डी पर स्पीड सर्टेन निगेटिव है, यानी बढ़ गई ना, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गई तो एक्सेलरेशन। या ई पर सर्टेन निगेटिव है और एफ पर पहुंचकर स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई, तो स्पीड सर्टेन निगेटिव से 0 हुई, तो रिटार्डेशन है, ये घट गई स्पीड, स्पीड घट रही है, ये भी रिटार्डेशन है। सीधी सी बात है, जब ग्राफ आपका टाइम एक्सिस से दूर जाएगा तो एक्सेलरेशन है, जब ग्राफ आपका टाइम एक्सिस की तरफ को आएगा तो वो रिटार्डेशन है। मतलब जब स्पीड डिक्री घटनी शुरू हो जाए, जब स्पीड सर्टेन से 0 पर आएगी तो घट रही है स्पीड। यहाँ क्या है, बीसी में देखो, सर्टेन पॉजिटिव से घट करके 0 हो गई, तो ये भी रिटार्डेशन है। या सर्टेन निगेटिव से, यानी अपोजिट डायरेक्शन की जो स्पीड थी वो घट करके 0 हो गई एफ तक, तो ई पर सर्टेन स्पीड थी, एफ पर 0 हो गई, तो ये भी रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का रिटार्डेशन है ये। ठीक है, तो ई एफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव में। करेक्ट। अब मैंने एक तो एरिया बनाया है आपका ये, और एक एरिया बनाता हूं मैं ये वाला। कौन बताएगा कि एरिया ओ ए बी सी, एरिया ओ ए बी सी, कौन सा एरिया ओ ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलिए। रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, डोंट टेल, जस्ट रेज योर हैंड। बल्कि मैं दोनों ही क्वेश्चन एक साथ लिख दूं, एरिया ओ ए बी सी एंड एरिया सी डी ई एफ, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। और तीसरा भी आंसर लिख देता हूं, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एरिया ओ ए बी सी एंड एरिया सी डी ई एफ, इनका डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है लगभग। वर्णिका ने हाथ उठाया है, और प्रखर, और कोई, और कोई। आप दोनों बताएं, वर्णिका बताओ। एरिया पहले सर तो, डिस्टेंस, सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी सर ई एफ। ये भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और इन दोनों का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरे को तो कम पता। चलिए प्रखर आप बताओ, एरिया ओ ए बी सी, ये जो एरिया है रेड वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी आवाज नहीं आई प्रखर, बताइए, ये रेड वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट यस कर सर। रहा है। सर ये ओ ए बी सी तो हो गया हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, हम्म। और ये जो सी डी ई एफ है ये हो गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और इन और दोनों का डिफरेंस। और सर इनका डिफरेंस तो नहीं पता, डिफरेंस सोचना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छे से ये आपने बताया अभी, लेकिन थोड़ा वर्ड आपने गलत यूज कर लिया। ये ए ओ ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दूर जाने वाला डिस्टेंस, यानी ये दूर जाने वाले डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए ओ बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कौन सा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, दूर जाने वाला। और ये टूवर्ड्स ओरिजिन, भाई यहाँ देखो ना, मैं जब रेड वाला बना रहा था तो दूर जा रहा था, जब ग्रीन वाला बना रहा हूँ तो पास आ रहा है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स ओरिजिन, दूर से पास आने सर वाला। हम्म। सर इन दोनों का सर डिफरेंशियल वो होगा क्या, मतलब वो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड फाइनल पॉइंट अब इनका जो पोजीशन। डिस्टेंस डिफरेंस है, ये डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल मिलाकर कितना डिस्टेंस कवर किया।
ये दूर जाने वाला, ये पास आने वाला। अगर बाय द वे ये वाला एरिया बड़ा है और ये एरिया छोटा है, तो कुल मिलाकर के मेरा दोस्त क्या हुआ, मुझसे दूर ज्यादा गया और मेरे पास कम आया। ये मुझसे दूर गया, थोड़ी दूर जाकर से ध्यान आया कि अरे पैसे लेने थे, फिर यहाँ वापस आया और मुझसे दूर ही खड़े होकर पूछने लगा, अब भाई पैसे दे दे मेरे 500 रुपए, तूने कहा था एक दिन में दे दूंगा, एक हफ्ता हो गया। मैंने कहा यार कल तक और रुक जा, कल देख मेरी सैलरी आने वाली, कल ले लियो, चल ठीक है। मतलब दूर मेरे पास तक नहीं आया, वहीं रह गया दूर तक। मुझसे दूर जाने वाला डिस्टेंस इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला। लेकिन मुझ तक मेरे तरफ आने वाला डिस्टेंस इसने कम कम कवर किया, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला। और बाय द वे ये दोनों इक्वल हो जाए, जितना एरिया ये उतना ही एरिया ये भी बन जाए, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि जितना ओरिजिन से डिस्टेंस दूर चला उतना ही ओरिजिन की तरफ आ गया, वापस नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा अगर ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल हो गए। शेप कुछ भी हो जाए, शेप से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है ये आपका ट्रेपीजियम हो, ये सिर्फ आपका ट्राइंगल बन जाए, ये सिर्फ ट्राइंगल बन जाए आपका। तो अगर दोनों का एरिया सेम हो गया, शेप चाहे कुछ भी होती रहो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। और बाय द वे अगर ये वाला बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मुझसे दूर गया, फिर मेरे पास आया, और फिर मेरे ओरिजिन को मुझे क्रॉस करके फिर कहीं और पीछे चला गया। समझ रहे हो बात को। नेट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होने का मतलब क्या, कि गया फिर वापस लौटा और फिर इस ओरिजिन को पार करके और पीछे से भी पीछे निकल गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया। क्लियर हुई इतनी बात सारी?